बहुमुखी प्रतिभा की धनी हेमा मालिनी एक सफल अभिनेत्री, नृत्यांगना, फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखिका के साथ साथ एक सफल राजनेता भी हैं। ये सुर्ख नहीं है राजा। हेमा मालिनी ने अपने करियर की शुरुआत 1968 में आई फिल्म सपनों का सौदागर से की थी। आया कैसे? तुम लाई हो? और क्या? मगर कैसे? घसीट के लाई हूँ राजा। और क्या गोदी में उठा कर लाती? बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में हिंदी सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया था। जीवन के अंधेरे में बिखर जाए। उसके बाद से हेमा मालिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेमा मालिनी ने जॉनी मेरा नाम, सीता और गीता, तुझे घर ले जाने आए बेटी। मुझे क्या अपने बाप का माल समझ गया? किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, शोले, भागवत, क्रांति, अंधा कानून, नसीब और बागबान जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग से अपनी एक खास पहचान बनाई। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली हेमा मालिनी ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उसे तो जो दिल दे दे। तुम हसीन नहीं जवान। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ की भी मशहूर जोड़ियों में से एक मानी जाती है। फिल्मों के अलावा हेमा मालिनी पहली बार कैमरे के पीछे गईं और टीवी सीरियल नुपुर और मोहिनी का निर्देशन किया। सीरियल नुपुर में मुख्य नायिका की भूमिका के साथ टीवी सीरियल जय माता की में भी अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने खुद को बड़े पर्दे की फिल्म दिल आशना है के निर्माता और निर्देशक के रूप में लॉन्च किया। दिल आशना है, परंपरा। बहुमुखी प्रतिभा की धनी हेमा मालिनी के लिए डांस हमेशा से उनका पहला प्यार रहा है। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर के दौरान डांस करना जारी रखा। 1980 के दशक में हेमा जी ने अपने मंच प्रदर्शन में बैले नृत्य प्रस्तुत करके एक नया आयाम पेश किया। युग युग से मैं साक्षी हूँ इस भारत के इतिहास की। हेमा जी एक कुशल और संजीदा नृत्यांगना है। जो कभी मीरा तो कभी दुर्गा, कभी महालक्ष्मी तो कभी सावित्री, कभी राधा तो कभी रास बिहारी, तो कभी महिषासुर मर्दन के भाव और दृश्यों से कला के सुंदर स्वरूप को मंच पर साकार करती हैं। परंपरागत वेशभूषा में जब हेमा जी द्रौपदी नृत्य नाटिका का मंचन करती हैं, तो मानो हेमा जी के नृत्य अभिनय से पूरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के वातावरण में तब्दील हो जाता है। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए भारत सरकार ने हेमा जी को साल 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा हेमा जी को फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान के साथ साथ मानद उपाधियों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने मुंबई में NFDC की अध्यक्षता की और विभिन्न भारतीय फिल्मों को विदेशों में महोत्सवों में ले गईं। भगवान के प्रति उनकी भक्ति के कारण उन्होंने मथुरा को अपने निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर संसद में प्रवेश किया। साल 2019 में भी हेमा मालिनी ने मथुरा लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की। मैं हेमा मालिनी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सांसद के तौर पर हेमा मालिनी ने मथुरा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया है। बहरहाल सिनेमा जगत से लेकर संसद तक और नृत्य समारोहों के मंच से लेकर
छोटे पर्दे और लेखन तक हेमा मालिनी ने हर जगह अपनी आकर्षक उपस्थिति से दर्शकों का ध्यान खींचा है। अनुभवी, खूबसूरत और प्रतिभाशाली हेमा मालिनी भारतीय कला जगत की एक अमूल्य धरोहर हैं।